नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, इसके लिए महामंथन का पहला दौर पटना में हो चुका है। 15 विपक्षी दलों के नेता पटना में बैठक कर चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच एक जो बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़े दल के रूप में शामिल कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी होगी, इसे लेकर के तमाम दलों के बीच में उहापोह की स्थिति है और कांग्रेस की जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर के अब एक अलग किस्म की बात कही जा रही है। दरअसल जो विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुई, तो इस बैठक से यह करीब करीब स्पष्ट है कि इस बैठक में तमाम दल ये मानते हैं कि अगर हम भाजपा सरकार को केंद्र से हटाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर से नहीं बनना देना चाहते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस को अपने साथ रखने की मजबूरी है। इसीलिए कांग्रेस का हाथ अभी सबसे ऊपर है। अब इसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों इस बैठक में शामिल होकर के और यह साफ कर चुके हैं कि वह भी विपक्षी दलों की इस एकता वाली बैठक में साथ चलने को तैयार हैं। तो इन सब के बीच अब एक बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस की इसके बाद क्या रणनीति और क्या हो, जिस जवाबदेही के साथ कांग्रेस अपने आप को इस बैठक के बाद खुद को नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करे। अगर आप विपक्षी दलों की इस बैठक के दिन को याद करें, तो पूरे पटना में जिस दल के सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर लगाए गए थे वह कांग्रेस ही थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत में पूरे पटना को जिस तरीके से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार से सपाट दिया गया था, उससे स्पष्ट लगा कि यह बैठक विपक्षी पार्टियों की कम और कांग्रेस का एक तरीके से महाधिवेशन ज्यादा हो, क्योंकि पटना की सड़कों पर कांग्रेस और राहुल गांधी के स्वागत के लिए न केवल बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, उनके कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं वो जुटे, बल्कि पूरे पटना में ये संदेश दिया गया कि कांग्रेस अभी भी काफी मजबूत है। यहाँ तक कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम जाकर के वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और एक प्रकार से अपनी बात रख दी कि हम बिहार के लिए काफ़ी सक्रियता के साथ आगे आने वाले समय में अपनी भूमिका तय करेंगे। तो इन सब के बीच अब कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्या करेंगे, इसमें उनके लिए दो जिम्मेदारी और जवाबदेही की बातें कही जा रही हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर के माना जा रहा है कि दोनों को दो बड़ी जिम्मेदारी 2024 के पहले मिलनी चाहिए। इसमें विपक्ष को जो घेरने की बात है, उसमें सबसे मूल यह है कि तमाम दल, यानी कि जितने भी दल विपक्ष में इस गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, उसमें क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस कुछ त्याग करे। यानी कि जैसे पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं और वहां ममता बनर्जी का अपर हैंड है। इसी प्रकार से दिल्ली और पंजाब में पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया है कि वहां वो काफी मजबूत हैं। ये इतना ही नहीं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना और जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, दोनों वहां अपर हैंड के रूप में माने जा सकते हैं और कांग्रेस भी वहां मजबूती से इन दोनों को चुनौती देते रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु में पिछले चुनाव में यह देखने को मिला था कि 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में जब कांग्रेस और डीएमके का साथ हुआ तो वहां पे यूपीए को बड़ी सफलता मिली। अब माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस अपने लिए यही जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर सकती है कि उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल या फिर ऐसे दल जो कि काफी मजबूत हैं, उनके साथ कांग्रेस एक बड़ा समझौता करे, खुद की सीटों को कम करे और वहां पर उन दलों को बेहतर स्पेस दे, जिससे वे दल वहां चुनाव लड़ें और कांग्रेस को कुछ सम्मानजनक सीटें मिले। यानी कि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे तो वो जीत सुनिश्चित करें। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर के वो 5 लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। यानी कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, वहां 4 से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि हम उम्मीदवार उतारें और ये गारंटी वाले उम्मीदवार और सीटें हों जहां से हम चुनाव जीते। तो ये एक कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी हो यहाँ तय मानी जा रही है कि तमाम दलों के लिए कुछ कुछ कांग्रेस उन राज्यों में छोड़े। इसके अतिरिक्त
ऐसे राज्य जहां पर कि कांग्रेस अकेले अपने बलबूते है, यानी कि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो इन राज्यों में कांग्रेस अपने लिए बेहतर तालमेल अन्य विपक्षी दलों से करे और वहां विपक्षी के पूरे वोट को अपने पाले में लाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद कांग्रेस आगे क्या करती है। क्या कांग्रेस कोई नया फार्मूला अपनाती है? और महत्वपूर्ण यह होगा कि जब अगले महीने शिमला में फिर से विपक्षी दलों की बैठक होगी, तो उस बैठक में कांग्रेस अब अपने लिए कौन सी नई रणनीति पेश करती है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि शिमला में ये बैठक आयोजित करने का जो निर्णय है वह कांग्रेस के सुझाव से ही दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में चूंकि अभी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां बैठक आयोजित करके अब कांग्रेस यह संदेश फिर से देना चाहती है कि तमाम विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर चलने में वह तैयार है। बल्कि यह एक शर्त रखे जाए कि तमाम दल भी कांग्रेस के साथ समझौते में अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ त्याग का फार्मूला अपनाएं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब इस त्याग में कौन कितना त्याग कर पाता है।